अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे अमेरिका की एक ऐसी शख्सियत के बारे में कि जिन्होंने अपनी लीडरशिप की बदौलत ताकतवर तरीन बरतानवी सल्तनत को शिकस्त दे दी थी। बरतानवी सल्तनत को शिकस्त देकर इस शख्सियत ने एक नए मुल्क की बुनियाद रखी थी। इस नए मुल्क का नाम था अमेरिका, जो इस वक्त दुनिया का ताकतवर तरीन मुल्क है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे अमेरिका के पहले सदर जॉर्ज वाशिंगटन के बारे में और जानेंगे इनके दिलचस्प हालात ज़िंदगी। जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखें और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर करें, ताकि इसी तरह हिस्ट्री से मुतल्लिक आपके नॉलेज में इजाफा होता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको जॉर्ज वाशिंगटन का तारुफ करवाता हूँ। जॉर्ज वाशिंगटन 11 फरवरी 1731 को वर्जीनिया में एक दौलतमंद ख़ानदान में पैदा हुए थे। इनकी वालिदा का नाम मैरी बॉल वाशिंगटन था। शुरू की मुकम्मल तालीम जॉर्ज वाशिंगटन ने चर्च में हासिल की। जॉर्ज वाशिंगटन अभी बहुत ही छोटे थे जब अप्रैल 1743 में इनके वालिद इंतकाल कर गए। वालिद के इंतकाल के बाद जॉर्ज वाशिंगटन के भाई लॉरेंस ने घर को संभाला। जॉर्ज वाशिंगटन अपने भाई लॉरेंस से बहुत मुतासिर थे। लॉरेंस आला तालीम याफ्ता था। इसके अलावा इसकी शख्सियत भी मुतासिर कुन थी। जॉर्ज वाशिंगटन अपने भाई लॉरेंस को एक तहजीब याफ्ता शहजादा कहते थे। हमेशा जॉर्ज वाशिंगटन की ये ख्वाहिश थी कि वो अपने भाई लॉरेंस की तरह मुतासिर कुन शख्सियत के रूप में नजर आएं। जॉर्ज वाशिंगटन बचपन से जवानी तक महफिलों से भागते रहे। समाजी बैठक में बैठना, बातचीत करना और किसी से मिलना जुलना इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था। अजीबो गरीब थे और हद से ज़्यादा शर्मीले थे। इनकी हाइट 6 फुट और 3 इंच थी, लेकिन इन्हें अपनी हाइट और शख्सियत पसंद न थी, इसलिए हर वक्त अपने आप से ही लड़ते झगड़ते रहते थे। इनकी बीवी का नाम मार्था वाशिंगटन था, जो 5 फुट की खातून थी और इनका ताल्लुक भी एक दौलतमंद घराने से था। चर्च के अलावा जॉर्ज वाशिंगटन कभी स्कूल नहीं गए। किताबें पढ़ने का इन्हें बहुत शौक था, इसलिए खुद ही इन्होंने तमाम तालीम हासिल की। 20 साल की उम्र में जॉर्ज वाशिंगटन के भाई लॉरेंस को टीबी का मर्ज लाहक हो गया। भाई को खुशगवार माहौल देने के लिए जॉर्ज वाशिंगटन इन्हें एक और मुल्क बारबाडोस ले गए। ये जॉर्ज वाशिंगटन का पहला गैर मुल्की सफ़र था। इसी सफ़र के दौरान जॉर्ज वाशिंगटन को स्मॉल पॉक्स जैसी बीमारी लाहिक हो गई। स्मॉल पॉक्स यानी चेचक के दाग जिंदगी भर जॉर्ज वाशिंगटन के चेहरे पर रहे। चेचक के इन धब्बों की वजह से जॉर्ज वाशिंगटन का चेहरा अजीब नजर आता था। लॉरेंस 26 जुलाई 1752 में टीबी के मर्ज की वजह से इंतकाल कर गया। कुछ माह बाद लॉरेंस के बच्चे और इनकी बीवी भी इंतकाल कर गईं। जॉर्ज वाशिंगटन के लिए यह कड़ा वक्त था। भाई के साथ साथ इसकी बीवी और बच्चों के इंतकाल का गम जॉर्ज वाशिंगटन के लिए खौफनाक था। वो लॉरेंस, जिससे जॉर्ज वाशिंगटन को शदीद मोहब्बत थी, वो मर गया। इस मौत ने जॉर्ज वाशिंगटन को तोड़ कर रख दिया था। इसके बाद एक जिम्मेदार जॉर्ज वाशिंगटन दुनिया के सामने उभर कर सामने आया। 21 साल की उम्र में जॉर्ज वाशिंगटन ने किसान का रूप धार कर खेती बाड़ी करना शुरू कर दी। सैकड़ों एकड़ ज़मीन की निगरानी के साथ साथ घर की तमाम जिम्मेदारी जॉर्ज वाशिंगटन के कांधों पर आ गई। लॉरेंस एक फौजी अफसर था और जॉर्ज की भी हमेशा ख्वाहिश थी कि वो ब्रिटिश फौज का हिस्सा बने। उस वक्त का अमेरिका बरतानवी सल्तनत के कंट्रोल में था, इसलिए जॉर्ज ब्रिटिश फौज में मेजर हो गए। उस ज़माने में फ्रांस और बरतानिया के दरमियान जंगें हो रही थीं। जॉर्ज वाशिंगटन को फ्रांस के खिलाफ जंग में भेज दिया गया। फ्रांस और बरतानिया के दरमियान जंग में बरतानिया को फतह हुई और इस तरह जॉर्ज वाशिंगटन बरतानवी फौज से मुस्ताफ़ी होकर वापस घर चले गए
आबाई इलाके में लोग जंग लड़ने की वजह से जॉर्ज वाशिंगटन को अपना हीरो समझते थे। फौज से रिटायरमेंट लेने के बाद जॉर्ज वाशिंगटन ने दोबारा खेती बाड़ी शुरू कर दी। 6 जुलाई 1759 को जॉर्ज वाशिंगटन की एक खातून मार्था से शादी हो गई। मार्था के पास बेशुमार ज़मीन थी। इसी वजह से जॉर्ज वाशिंगटन अपने इलाके के सबसे अमीर तरीन इंसान बन गए। ये वो ज़माना था जब जॉर्ज वाशिंगटन ने अय्याशी की ज़िंदगी गुजारना शुरू की, प्रोफेशनल फार्मिंग शुरू की और देखते ही देखते इनका कारोबार बढ़ता चला गया। उस ज़माने में बरतानवी राज ने अमेरिका पर टैक्सों की भार कर दी, जिसकी वजह से जॉर्ज वाशिंगटन बरतानवी साम्राज्य के खिलाफ हो गए। ये वो ज़माना था जब जॉर्ज वाशिंगटन समझ गए थे कि ये टैक्स लगते रहे तो इनका कारोबार बर्बाद हो जाएगा। जॉर्ज के दिल में अब बरतानिया से आज़ादी हासिल करने का जज्बा पैदा होना शुरू हो गया। वीडियो के बाकी हिस्से में अब हम ये जानेंगे कि कैसे जॉर्ज वाशिंगटन सियासत का हिस्सा बने और अमेरिका के पहले सदर बन गए। अमेरिका को अमेरिका बनाने में जॉर्ज वाशिंगटन का बहुत बड़ा किरदार है। ये वो ज़माना था जब अमेरिकन रेवोल्यूशन का आगाज़ हो चुका था। अमेरिकी बरतानवी साम्राज्य की ग़ुलामी से आज़ादी के लिए मैदान में आ गए थे। जॉर्ज वाशिंगटन क्योंकि बरतानवी साम्राज्य में आला फौजी अफसर रह चुके थे, इसलिए अमेरिकन रेवोल्यूशनरी फोर्स में इन्हें कमांडर बना दिया गया। अमेरिकन हुर्रियत पसंदों के पास बरतानवी साम्राज्य से लड़ने के लिए कुछ न था, लेकिन जॉर्ज वाशिंगटन की कायदाना सलाहियतें थीं। जॉर्ज ने इन्हें कायदाना सलाहियतों का इस्तेमाल करके बरतानवी साम्राज्य से खूब लड़ाई की। अमेरिकन फोर्स और बरतानिया के दरमियान ज़बरदस्त घुमसान की जंग शुरू हो गई। 1775 में अमरीकी फ़ोर्स और बरतानवी फ़ौज के दरमियान 2 जंगें होती हैं, इसमें अमरीकी रेवोल्यूशनरी फ़ोर्स फाते रही और इस फतह का सारा क्रेडिट जॉर्ज वाशिंगटन को दिया गया। अमरीका और बरतानिया के दरमियान कई जंगें हुईं, जिसमें कभी अमरीका फाते रहा तो कभी बरतानिया। जंग जारी थी। इसी दौरान फ्रांस ने अमरीकन फ़ोर्स की हमायत का ऐलान कर दिया। फ्रांस के बाद कुछ दीगर मुल्क भी अमेरिकन इनकलाबियों की मदद को आ गए। इस तरह अमेरिकन इनकलाबी मुख्तलिफ रियासतों पर कब्जे करते चले गए। फिर एक वक्त ऐसा आया कि बरतानवी फ़ोर्स ने अमेरिकन इनकलाबियों के सामने हथियार डाल दिए। इस तरह जॉर्ज वाशिंगटन की क़यादत में अमेरिका को बरतानिया से हमेशा के लिए आज़ादी मिल गई। जंग आज़ादी के कमांडर जॉर्ज वाशिंगटन ने आज़ादी की जंग जीतने के बाद अमरीकी इनकलाबी फ़ोर्स के सामने एक अजीम मोटिवेशनल तकरीर की। इसके बाद जॉर्ज वाशिंगटन 23 दिसंबर 1783 को कमांडर इन चीफ के ओहदे से मुस्ताफ़ी होकर अपने आबाई घर शिफ्ट हो गए। बहस शुरू हो गई कि अमेरिका का आइन कैसा होगा, मुल्क में आमरीत होगी या जमहूरियत। जॉर्ज वाशिंगटन को कहा गया कि वो अमेरिका के बादशाह बन जाएं, जिस पर जॉर्ज वाशिंगटन ने कहा, नहीं, इन्हें बादशाहत वाला अमेरिका नहीं बल्कि जमहूरियत वाला अमेरिका चाहिए। इसके बाद मुतफ़िका तौर पर वाशिंगटन को अमेरिका का सदर बना दिया गया। जॉर्ज वाशिंगटन 1799 से 1797 तक अमेरिका के सदर रहे। जंग आज़ादी में मरकज़ी किरदार अदा करने, अमेरिका के लिए आइन की तश्कील और बतौर सदर अमेरिका को अपने पाँव पर खड़ा करने की वजह से जॉर्ज वाशिंगटन को बाबाए कौम भी कहा जाता है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।